Today we are going to start the most important chapter, which is known as people as resource. And last chapter we have discussed about, we have covered about the chapter which is known as the story of Village Palampur. I already have sent you the notes. You need to check it, guys. So we are going to start today the most important topic, which is known as people as resource. What is the meaning of people as resource? मतलब क्या होता है पीपल एज रिसोर्स का? सबसे पहले समझे कि ये सारी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। देखिए, जो लोग स्किल्स और नॉलेज, पीपल विथ स्किल्स एंड नॉलेज हु कैन डू सम प्रोडक्टिव वर्क बाय यूजिंग देम रिफर्ड एज ह्यूमन कैपिटल। जिन लोगों के पास स्किल है, नॉलेज है, जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, स्किलफुल हैं, जिनके पास स्किल और नॉलेज है, वो लोग जो भी रिसोर्स यूज़ करते हैं, स्किल, वो लोग जो प्रोडक्टिव काम जो भी करते हैं वो सारा ह्यूमन कैपिटल में काउंट होगा। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? द पीपल दोज हु यूज द स्किल्स एंड नॉलेज एंड डू सम प्रोडक्टिव वर्क, ओके, दोज हु प्रोड्यूस द रिजल्ट, दे कम्स अंडर ह्यूमन कैपिटल। ये बात ध्यान में रखना, ह्यूमन कैपिटल। जैसे एजुकेशन ले लिया, हेल्थ अच्छी है, ह्यूमन कैपिटल में कौन कौन आएगा? एजुकेशन प्लस हेल्थ, दो चीज़ें याद रखना है। एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली फिट है, वो व्यक्ति ह्यूमन कैपिटल में आएगा, क्योंकि वो मोर प्रोडक्टिव काम करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अब हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो हष्टपुष्ट नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, स्किलफुल आदमी है, स्किलफुल व्यक्ति, इसलिए वो देश के वेलफेयर के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। तो ऐसे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को हम ह्यूमन कैपिटल की संज्ञा भी दे सकते हैं, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है रिजल्ट। तो पीपल विद स्किल्स एंड नॉलेज हु कैन डू सम प्रोडक्टिव वर्क बाय यूजिंग देम ऑल रिफर्ड एज ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन भी है, लॉन हेल्थ भी है। क्वालिटी ऑफ पीपल कौन होंगे? आपके चैप्टर में आएगा पीपल एज रिसोर्स। क्वालिटी ऑफ पीपल कैसे होंगे? अरे भैया, गांव का एक जो मजदूर है, मान के चलो जिसने 10वीं पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ दी, द स्टूडेंट दोज हु हैज कंप्लीटेड हिज 10th क्लास एंड लेफ्ट द स्कूल, okay, if we comparison that student to other student, those who are already studying, like has completed his MBA and doing something PhD in from European University, okay, तो ऐसे किसी स्टूडेंट से उस बच्चे का कंपैरिजन किया जाए जो 10वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा है, तो इन दिस केस आप उसे क्वालिटी ऑफ पीपल कहेंगे। वो क्वालिटी में क्वालिटी में इंक्लूड होगा? नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो क्वालिटी ऑफ पीपल में क्या जाएगा कि जस्ट वेट 1 मिनट। सॉरी फॉर द लिटिल बिट डिस्टर्बेंस, ओके, हल्की सी कुछ आवाज़ आई मुझे एकदम से, इसलिए रुक गया क्लास। तो ह्यूमन कैपिटल में क्या आ जाएगा? एजुकेशन, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ पीपल्स, एजुकेशन आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ पीपल, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में क्या जाएगा? जिसने क्वालिटेटिव एजुकेशन लिया है, जिसकी अच्छी हेल्थ है, वो ऑब्वियसली बात है काउंट होगा ह्यूमन कैपिटल में। एजुकेशन, अब जैसे जिसने 10th क्लास तक पढ़ाई की है वो तो लल्लू लाल है, ऑब्वियसली बात है, वो लल्लू लाल है, और लल्लू लाल कुछ कर नहीं पाएगा। लल्लू लाल अपनी दुकान पे बैठेगा और अपना धंधा चलाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई एजुकेशन प्लेज अ ट्रिमेंडस रोल इन आवर लाइफ, इट्स प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, दैट्स वाई वी मस्ट हैव एजुकेशन। इसलिए सरकार के द्वारा एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। एफर्ट्स क्या क्या लगाए जा रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान चला दिया कि भैया सभी लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध हो। एजुकेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल, ओके। दूसरी चीज मिड डे मील दे दी। मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिड डे मील?
by giving the midday meal, by providing the midday meal, they are attracting the student. At least student should join the college or like school for ओनली फॉर ईटिंग पर्पज़. ओके, एटलीस्ट वो ईटिंग पर्पज़ के हिसाब से भी स्कूल आएगा तो अभी तो वो एजुकेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट डे बाय डे इंक्रीज़ होता चला जाएगा, इंक्लिनेशन डे बाय डे इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और उसका आउटपुट ये निकलेगा कि उस व्यक्ति की, उस स्टूडेंट की ग्रोथ हो जाएगी, और ग्रोथ हो जाएगी, एजुकेटेड हो जाएगा. सो दे विल बी इंक्लूड अंडर क्वालिटी ऑफ पीपल. ओके, क्वालिटी ऑफ पीपल्स में इंक्लूड किया जाएगा. ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो ऐड करती हैं नेशनल इनकम. ध्यान से रखना, ध्यान से याद रखना, आपने पढ़ा भी होगा. ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो ऐड करती हैं नेशनल इनकम. एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा? एग्रीकल्चर, वे चीज़ें जो नेचुरली रिसोर्स से बनाई जाती है, नेचुरली. सेकेंडरी में आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग आपका सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा. टर्शियरी में आपका आएगा सर्विस सेक्टर. टर्शरी में आपका जाएगा सर्विस सेक्टर. ये तीनों सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमी को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं. प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सेक्टर, टर्शरी सेक्टर आपका हो गया सर्विस सेक्टर. अब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है? मार्केटिंग एक्टिविटीज़, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आपके चैप्टर के अंदर है, पीपल एज रिसोर्स के अंदर. ध्यान से पढ़ लीजिए. मार्केटिंग एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका कुछ प्रॉफिट मिलता है. सपोज करो आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में, सपोज करो योर फादर इज वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट जॉब एंड दे हैव सम स्पेसिफिक सैलरी, दे गेट द सैलरी एवरी मंथ. ओके, सो इट विल काउंट अंडर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि नेशनल इनकम में उनकी वैल्यू जुड़ रही है. लेकिन आपकी मम्मी खाना बनाती है, सपोज करो आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो खाने का पैसा तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि भाई सैलरी तो लेते नहीं वो, है ना. तो हमें इस पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति जिसका पैसा नेशनल इनकम में जुड़ेगा, दे विल बी कम अंडर द मॉनेटरी वैल्यू और मे बी वी कैन से मार्केट एक्टिविटीज़. आपकी मम्मी खाना बनाती है, उनको सैलरी मिलती नहीं है, तो क्या होगा? ये नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हो गई. ठीक है, उसकी यदि आप अपनी मदर की जगह किसी नौकर को लगाओ, किसी सर्वेंट को लगाओ, मेड सर्वेंट को लगाओ, वो खाना बनाए और खाना बनाने की आपको पगार देनी पड़े, तो उस परिस्थिति में क्या होगा भाई? उस परिस्थिति में ये होगा कि वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में काउंट हो जाएगा. ये ध्यान में रखना है. तो हमने डिस्कस किया पीपल विथ स्किल्स एंड नॉलेज. स्किल और नॉलेज जिनके पास है और जो सम प्रोडक्टिव काम करते हैं, दे विल बी कम अंडर ह्यूमन कैपिटल. एजुकेशन और हेल्थ ये क्वालिटी ऑफ पीपल में इंक्लूड किया जाएगा. जैसे एजुकेशन हो गया, अब ये 10th, जैसे अब 10th क्लास पास और मैंने एमबी किया अब ये यूरोप से. ठीक है, मैं 10th क्लास, कोई एक 10th क्लास पास है, मैंने यूरोप से एमबी किया है, तो लल्लू लाल सामने वाला वो क्वालिटी ऑफ पीपल में काउंट नहीं होगा, मैं काउंट होगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ पीपल आ गया भैया, है ना. तो ये डिफरेंस है भैया कि कैसे हमें वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द क्वालिटी ऑफ पीपल्स, इट्स डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एजुकेशन. ओके, एक सही प्रोनाउंसिएशन सीखिए. एजुकेशन बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, बिकॉज इफ यू आर गोइंग समथिंग फॉर योर फर्दर स्टडीज यू नीड टू डेवलप योर एक्सेंट and your pronunciation plays a vital role. That's why I focus on this particular things. Okay, तो एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने ये बता दिया गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं कि सर्व शिक्षा अभियान चला दिया, मिड डे मील चला दी, नवोदय स्कूल वगैरह खोल दिए, जिससे बच्चों को फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो इस तरीके से हम चीज़ों को यदि समझें तो पीपल विथ स्किल्स एंड नॉलेज हु कैन डू समथिंग प्रोडक्टिव वर्क बाय यूजिंग दैम ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल, वो लोग ह्यूमन कैपिटल के अंडर आएंगे.
अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे वाला पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।